दोस्तों, स्वागत है। आज मैं आप सभी को सबसे बड़ी जानकारी देने जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, आप सभी के मन में एक सवाल चलता है और सभी लड़कों के मन में चलता है। यदि जो पहली बार भर्ती देखता है या दूसरी बार जीडी की भर्ती देखता है, यह कितनी बार फिर आप भर्ती देखते हैं, तो सबके मन में सवाल होता है कि जब भर्ती देखने जाते हैं तो आर्मी में दौड़ निकालने के बाद क्या क्या होता है, जिसके कारण कुछ लड़के छट जाते हैं, कुछ का सिलेक्शन हो जाता है, कहाँ पे कितना नंबर मिलता है। तो आज मैं इस वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे कि आर्मी की दौड़ निकालने के बाद क्या क्या होता है। आज का टॉपिक यही है कि आर्मी में दौड़ निकालने के बाद क्या क्या होता है। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम ख़राब किए बताते हैं कि आर्मी में दौड़ निकालने के बाद क्या क्या होता है। तो दोस्तों, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि आर्मी में दौड़ निकालने के बाद क्या होता है। बहुत लड़के सोचते हैं कि अब हमारी रनिंग क्वालिफाई हो गई, अब इसके बाद आगे की प्रक्रिया कैसे क्या होगा, तो हम बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको दौड़ के ग्राउंड में ले जाया जाता है और दौड़ के ग्राउंड में यहाँ आपको ले जाकर आपका सबसे पहले एडमिट कार्ड चेक होता है। सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड चेक होता है यहाँ पे आकर, और फिर आपको एक मोहर लगाई जाती है अपने हाथ के ऊपर। और उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड है वो हाथ में ले जाने को कहते हैं। और हाथ में यहाँ पर एडमिट कार्ड पकड़े हैं, आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। फिर आपको अंदर एंट्री दी जाती है। फिर आप ये 1600 मीटर की दौड़ निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, तो दोस्तों, दौड़ निकालने के बाद आपका डायरेक्ट आधार कार्ड से वेरिफिकेशन होता है। आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, सारा सब कुछ वेरिफिकेशन हो जाता है। यहाँ पर आप सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट यहाँ से वेरीफाई हो जाता है और वो आगे के लिए भेज दिया जाता है। आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। अब आपको आगे भेजने की प्रक्रिया की जाती है। यहाँ पर अगर आप पहली बार भर्ती देख रहे हैं तो उनके कंप्यूटर में सारा डाटा सेव हो जाता है और यह सब कुछ उनके कंप्यूटर में चला जाता है। दोस्तों, आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ भी आर्मी वाले वहाँ पे डॉक्यूमेंट आपके वेरिफिकेशन करते हैं वो सीधे आपके आधार कार्ड से ही वेरिफिकेशन करते हैं। अगर आपका आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करते समय कुछ भी गलत पाया गया तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। और आगे यहाँ पर दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं ये आप लोगों को बता दूं, क्योंकि यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट जो है वो सेम होना चाहिए। आपकी मार्कशीट और आधार कार्ड जो भी है वो आपका एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बायोमेट्रिक के ज़रिए से आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है। अगर यहाँ पर कुछ भी गलत पाया गया तो आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। और कुछ बच्चे यही करते हैं क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट सेम नहीं होता है और वहाँ पे जाते हैं और अपना जैसे कि अंगूठा लगाया और डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया और वो आर्मी वाले जान जाते हैं कि आप में क्या दिक्कत है क्या नहीं। मार्कशीट पर को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका डॉक्यूमेंट गलत पाया गया, इसीलिए इनको बाहर ले जाने के लिए कह रहे हैं कि आप बाहर चले जाओ, आपका डॉक्यूमेंट गलत है। इसीलिए कहते हैं कि आपके भी डॉक्यूमेंट गलत हो तो जल्द से जल्द सही करवा लें ताकि अगली बार आपको दिक्कत न। उसके बाद आपका जो चेस्ट वगैरह नापा जाता है, यहाँ पर उसके नंबर दिए जाते हैं। चेस्ट नंबर मिलने के बाद आपको छलांग वलांग मारनी होती है, उसके भी नंबर दिए जाते हैं। और उसके बाद आपको 10 बीम मारनी होती है। यहाँ पे दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपको 10 बीम मारनी है और आपको 10 बीम मारने के बाद आपको फुल नंबर दिए जाते हैं। अगर आपने 10 बीम नहीं मारी हैं तो आपको कम नंबर दिए जाएंगे। इसीलिए आपको इतनी मेहनत करना है कि आपको 10 में 10 भी मारनी है। इसके बाद आप लोगों को इस पर चलाकर भी टेस्ट लिया जाता है और इसमें देखते हैं कि कैसे क्या चलते हैं लोग और कैसे कैसे नहीं चलते हैं। तो बहुत लोग डर जाते हैं और गिर जाते हैं। ऐसा नहीं है, आपको सावधानी से चलना है। और हर स्टेट का अलग अलग प्रोसेस होता है, जैसे कि कहीं का कैसे प्रोसेस, लेकिन सेम वही होता है। आपको पत्थर उठाना है तो आप सीधे हाथ से उठाइए या उल्टे हाथ से उठाइए, उठाना आपको पत्थर ही है। तो जहाँ का जैसा प्रोसेस हो। यहाँ पर आपका चेस्ट नापा जाता है और चेस्ट नपवाते समय आपको अपने सर को थोड़ा सा डाउन करना है और आपको झटके के साथ उठाना है। इससे आपका 5 सेंटीमीटर बहुत अच्छी तरीके से फूल भी जाता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं सभी लड़के जो डॉक्यूमेंट लेकर बैठे रहते हैं दौड़ निकालने के बाद, सभी के हाथ में चेस्ट नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर आप देख सकते हैं। सभी लड़के घबराते हैं कि यार चलो दौड़ निकालने के बाद अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा, सीधा
आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल हो जाता है और फिजिकल हो जाता है। ये तीनों चीज़ें होती हैं और ये तीनों चीज़ें करने के बाद आपको आगे रिटर्न एग्ज़ाम के लिए भेज दिया जाता है। अगर आपके ये तीनों चीज़ क्वालिफाई नहीं है तो आपको रिटर्न एग्ज़ाम के लिए नहीं भेजा जाता है। यहाँ पर आप लोगों को कुदाया जाता है, देखो कैसे कूदते हैं। तो यहाँ पर आपकी हाइट नापी जाती है। दोबारा सबसे पहले ये बता दूं, यदि आप ग्राउंड में दौड़ने वाले होते हैं उससे पहले एक बाहर गेट लगा होता है, उसमें से लड़कों को घुसाया जाता है। जिसकी हाइट कम होती है उसे बाहर भगा दिया जाता है। उसके बाद आप जब रैली निकाल लेते हैं और जब सब कुछ होने के बाद बीच में भी और आपकी हाइट नापी जाती है। तो दोस्तों हमने वीडियो के माध्यम से सब कुछ सारा बता दिया कि दौड़ निकालने के बाद क्या होता है, कैसे क्या। तो दोस्तों हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो